हे हाय वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड वाटर से रिलेटेड कुछ भी बनाना। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप ब्लड बना सकते हैं, आप हनी बना सकते हैं, आप चॉकलेट बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा सेटअप कर लेते हैं। हमने ये बॉक्स बनाया, आप देखिएगा आपका यूनिट सेटअप सब कुछ ठीक हो, सब कुछ प्रॉपर हो। अगर आपका यूनिट सेटअप ठीक नहीं होगा तो ये सिमुलेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। आप फ्लूइड देखिए, लिक्विड आपको चाहिए, ये आपने बनाया। ठीक है, एमीटर लिक्विड के लिए, ओके। ए एंगल स्नैप, जे ये सिलेक्शन ब्रैकेट्स के लिए। टॉप व्यू में हम आते हैं और यहाँ इसे रख देते हैं। ये इस बॉक्स से टकराएगा और नीचे फ्लोर तक आएगा पानी। ठीक है, ये एक जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारा वॉक्सल बॉक्स होता है। ये आपका रिजोल्यूशन दिखाता है। जितनी अच्छी रिजोल्यूशन आपको यहाँ वॉक्सल्स में दिखाई देंगे, आपको वाटर उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये आपके इसकी साइज़ पर डिपेंड करेगा आइकन की। जैसे जैसे आप आइकन की साइज़ छोटी करते जाएंगे, आपके वॉक्सल साइज़ आपको क्या है, बड़ी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप आइकन साइज़ बड़ी करते जाएंगे, आपको वॉक्सल साइज़ क्या है, छोटी होती हुई दिखाई देगी। तो जितने छोटे वॉक्सल साइज़ उतना अच्छा वाटर सिमुलेशन और उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो ऐसा नहीं है कि टाइम कंज्यूम नहीं होगा अगर आप वॉक्सल साइज़ छोटी रखेंगे तो। अब हमें पानी बनाना है, तो आप जाएंगे सिमुलेट व्यू के ऊपर। आपको कोई सेटिंग्स ज़्यादा छेड़ने की नीड नहीं है। हाँ, आप ये वॉक्सल देखना नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं सिंपली। कोलाइड, इससे आपका वाटर टकराएगा, तो आपने पिक किया इससे। ठीक है, और ऑब्वियसली आपका प्लेन से भी टकराना चाहिए, तो आपने प्लेन भी ले लिया। ओके, और सॉल्वर पैरामीटर्स में यहाँ आपके पास लिक्विड पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से आप बहुत से ले सकते हैं। हम वाटर लेंगे क्योंकि हमें वाटर करना है, हमने इसे पिक किया, तो यहाँ आपकी ये वैल्यूज़ कॉल हो जाएगी। ये सिस्टम पे जो वैल्यूज़ सेव होगी काम करने के लिए, मेमोरी के लिए, ठीक है, जहाँ ये टेम्प फाइल क्रिएट करेगा वो लोकेशन है। विजिबिलिटी, आप इसे पॉइंट की जगह मैश में देखना चाहते हैं तो डायनेमिक मैश में देख सकते हैं। ठीक है, और सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ, जो कि है सॉल्व। आप जैसे ही प्ले करेंगे आपको रीस्टार्ट करना है। कोई पुराना इसमें सॉल्वर या फिर सिमुलेशन पड़ा होगा मेमोरी में, तो उसे आपको रीसेट करना है और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा सॉल्विंग होना। ठीक है, तो यहाँ से वाटर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। जितनी आपकी फ्रेम है टाइमलाइन की, उतनी ये सॉल्विंग होगी। ठीक है, और कुछ टाइम लेगा ये, तो कुछ देर के लिए हम इसे पॉज करेंगे क्योंकि अननेसेसरी टाइम लेता है। ओके, देखिए आराम, जैसे ही ये इस बॉक्स पे टकराया, वाटर स्प्लैश हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, पानी है, पानी जितना स्प्लैश होना चाहिए उतना ये स्प्लैश हो रहा है। बाकी जहाँ हमने इसके प्रीसेट लिए थे वाटर स्प्लैशिंग के जो प्रीसेट लिए थे, वहाँ हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉल्वर में आपने वाटर लिया था, थ्रेशोल्ड 0.9 है और ये डेप्थ जो 2 है, सरफेस बैंडविड्थ और पार्टिकल डेंसिटी, सरफेस पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पानी के बिहेवियर को कंट्रोल करेगी। ओके, तो यहाँ हम इसे एक बार स्टॉप कर रहे हैं। जितना भी सॉल्व हुआ है, ये 25 फ्रेम तक सॉल्व हुआ है, तो इसे मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ और एक बार हम व्यू पोर्ट पे देखते हैं ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है मुझे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये इस तरीके का एनिमेशन इसमें क्रिएट हो गया। अब मुझे इसमें मटेरियल लगाना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, मटेरियल एडिटर में जाना है। अगर मेरे पास VF5 है तो मेरे पास एक्सेस ब्राउज़र होगा जिसमें बहुत सारे मटेरियल हो गए, और यहाँ से मैं ले सकता हूँ कोई भी मटेरियल। जैसे मैंने ब्रेक, एमिशन, ग्लास,
ग्राउंड लेदर लिक्विड, ठीक है, मैंने ये ले लिया। वेव्स वाला नहीं, नॉर्मल वाटर अप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया, ये इस पर हो गया अप्लाई, ओके। तो यहाँ इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका, ठीक है। काफ़ी हैवी मैश हो जाता है, तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके बेसिकली क्या कहते हैं, ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए ताकि आपका व्यू पोर्ट हैंडलिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसी चीज़ को हम एक सीन पर करके देखते हैं। हमारे पास एक सेटअप कर रखा है हमने सीन को, ये रहा, ठीक है। अब हम काम करते हैं इस सीन के ऊपर। इसका अगर हम एक ब्रीफ रेंडर देखना चाहें तो हम इसका रेंडर एक छोटा सा करके देखते हैं किस टाइप का है ये, ओके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रेंडर है। तो जैसा कि हमने देखा था, हमें इसमें एक फ्लूइड यूज़ करना है, वाटर कुछ इसमें सिमुलेशन हमें करना है। तो हम एक फ्लूइड बना लेते हैं, ठीक है। हम एक फ्लूइड इसमें बना लेते हैं, ओके। रोटेट 90 डिग्री, ओके। और इसे हम इसके टॉप में ले लेते हैं, F3 पर्सपेक्टिव, मॉडिफाई, सिमुलेट व्यू। नॉर्मल एट्रीब्यूट में ये आइकन ऑफ कर लेते हैं, और वॉक्सल हमें दिखाई दे रहा है, अच्छा डेंस है काफ़ी, ओके। इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं कहाँ है। टॉप व्यू में हमने देखा, ठीक है, ये हमारी ग्लास में ही आने वाला है परफेक्टली। पर्सपेक्टिव, थोड़ी छोटी कर ही देते हैं साइज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट, ये है, यहाँ से आपका फ्लूइड जनरेट होगा, ठीक है। अब फ्लूइड में यहाँ बेसिकली सॉल्वर में लिक्विड पैरामीटर में हम ले लेते हैं हनी, ठीक है, और लोड, ठीक है। हमने जैसे ही लोड किया, हनी इसमें की सेटिंग्स इसमें कॉल हो चुकी। डिस्प्ले हम बेसिकली वही मैश में देखेंगे, ठीक है। और रेंडर सेटिंग में हम कुछ नहीं छेड़ने वाले। और यहाँ एट्रीब्यूट में हमारे कोलाइडर्स की अगर हम बात करें तो F3 हम करते हैं। हमें ऑब्वियसली ये एक प्लेन नहीं चाहिए, हम इसे हाइड कर देंगे। और हमारे जो अंदर का वाटर है, ग्रुप में है, इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन। ये जो अंदर का वाटर है, वाटर, इसको हम नहीं चाहते कि टच करें, तो इसे भी हम हाइड कर लेते हैं। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ ये टकराए, ठीक है। तो हम पिक करते हैं, सबसे पहले इसे देखिए, ये सिलेक्शन हाईलाइट हो जाएगा जैसे ही आपको लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट इसमें आने वाला है। तो जितने जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सबको आप पिक करते रहिए। जब ये हाईलाइट होना बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए सारे ऑब्जेक्ट आपके पिक हो गए। ओके, ये कुछ बाकी है। ओके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब आपके इस लिस्ट में सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही है। आपको सिंपली वापस से क्या करना है, प्ले पर क्लिक करना है। आपने जैसे ही प्ले किया ये सॉल्व करेगा। ओके, रीस्टार्ट, स्टार्टिंग से सॉल्व करें और यहाँ से सॉल्विंग चालू हो गई, ठीक है। तो ये सॉल्विंग टाइम लेगी, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैक्सिमम सॉल्विंग के लिए काम आता है वो आता है आपका CPU, ठीक है। GPU भी यूज़ हो रहा है 30%, मेरे पास RTX 2070 है, 30% ये यूज़ हो रहा है और 100% CPU यूज़ हो रहा है।
तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, CPU भी काफ़ी अच्छा है, तो आपका ये वर्किंग जो है बहुत स्पीडली, बहुत फास्टली हो जाएगा। अभी बेसिकली मेरे पास सिर्फ 4 कोर का CPU है, तो ये थोड़ा स्लो होगा वर्किंग। और GPU भी मेरे पास 2070 ही है, कोई मतलब हाई एंड कैटेगरी का नहीं है, तो ये भी थोड़ा कम ही यूज़ हो पा रहा है। तो इसको सॉल्व होने देते हैं, फिर वापस से हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकला हमारे पास। ओके, तो हमने 53 फ्रेम तक का सिमुलेशन किया है। ये बेसिकली ये आपको दिखाई दे रहा है इजीली, जहाँ जहाँ आपने कॉलिजन ऑब्जेक्ट्स डाले थे वहाँ वहाँ ये कॉलिजन ले रहा है और इजीली फैल रहा है आपकी पूरी ग्लास में। ओके, तो अब बात आती है इसके मटेरियल की। ठीक है, तो मटेरियल के लिए कोशिश हम कह रहे थे कि ये हनी है, तो हमने लिया भी हनी था प्रीसेट। तो हनी के मटेरियल के लिए हम एक काम करते हैं, ये सिंगल स्लॉट को पहले हम इसके ऊपर असाइन कर देते हैं और कलर लेते हैं। हनी बेसिकली रेडिश टोन में होता है, ठीक है, डार्क रेडिश टोन जिसमें हल्का सा येलो टिंट भी होता है। तो एक बार को तो हम ले लेते हैं अपना इसी टाइप का कुछ कलर, ठीक है, और शेड अभी भी आपको रेडिश टोन में दिख नहीं रहा है, आप हल्के हल्के रेडिश टोन में जाइए, ठीक है। कलर्स आप हल्के हल्के प्ले कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। आप ह्यू में जाएंगे तो आपको कलर वेरिएशंस मिलेंगे। आप अगर सैचुरेशन में जाएंगे तो इसकी कलर कम और ज़्यादा, मतलब जो आपने कलर लिया है उसकी डेंसिटी कम और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ वैल्यूज़ पे जाते हैं तो वैल्यू में बेसिकली आपको इसके शेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो करीब करीब हमें ब्राउनिश शेड में आ गया है, ये थोड़ा सा रेडिश जाना चाहिए था। रेड हमें करीब करीब यहाँ मिलेगा, हम ले लेते हैं करीब रेडिश, नहीं, आप रेड ग्रीन ब्लू और ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू तीनों में से कोई एक चीज़ को ही देखिए, है ना। तो ये ज़्यादा आ रहा है तो बदल रहा है, हमें इसके पास ही जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी कलर्स देख सकते हैं हमें जो ठीक लगे लगभग, ठीक है। लेकिन अब मेरे को सिर्फ इसी के पास जाना है तो मैं लगभग यही कलर के आसपास आऊँगा, ठीक है, रेडिश, डार्क रेडिश, ओके। और तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, ठीक है। इसे हल्का सा एक वैल्यू कम ज़्यादा देख लेते हैं, रेडिश में कोई टिंट अच्छा सा आता है तो, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें हाईली रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अब हाईली रिफ्लेक्शन कब आएगा इसमें, जब हम इस पर कोई रिफ्लेक्शन देंगे। अगर अभी आप स्लॉट को देखें तो अभी एकदम फ्लैट ब्राउनिश है, ठीक है, शहद रेडिश ब्राउन, अब ब्राउनिश हो गया। अब इसमें रेडिश रिफ्लेक्शन चाहिए आपको अच्छा सा, तो आपको यहाँ रिफ्लेक्शन पर कलर देना होगा। मैं पहले इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और अब यहाँ पर इसे हल्का सा अलग टिंट में, रेडिश टिंट में ले जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हल्का सा ज़्यादा सैचुरेशन में आ जाएगा, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। आपको स्लॉट को देखते हुए चलना है कि जो ठीक लग रहा है आपको लगभग, ठीक है। और इसमें हल्का सा कलर फेड आउट होगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा हमें, तो इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा कलर फेड आउट हल्का सा, ठीक है। और शाइनी अभी कैसी आ रही है, एकदम शार्प शाइन आ रहा है, तो इसे हम हल्का सा कर लेते हैं ग्लॉसी, ठीक है। ग्लॉसी में हल्का सा कर लेते हैं 0.8, ठीक है। तो हल्का सा ब्लरिश हो गया, ग्लॉसी हो गया। एक बार इस पे ये लगा हुआ है, हम इसको प्रीव्यू करके देखें कि बेसिकली मटेरियल हो कैसा रहा है, क्योंकि बगैर देखे तो किसी का बेटा भी नहीं बता सकता। तो प्ले करके देखते हैं हम इसका कलर कैसा जा रहा है। रेडिश टिंट जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ एक आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। शाइनी जो हमने लिया है वो कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट इतना मार रहा है कि चमक रहा है बहुत ज़्यादा, है ना।
जैसे कोई मेटल हो गया हो, तो इसे हम कम कर सकते हैं 0.65, या फिर हम इसे फ्रिजनल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि विदाउट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। हम इसमें फ्रिजनल यहाँ वैल्यू के साथ प्ले कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है 10 वैल्यू, तो यहाँ से मैं इसकी जो शाइनी है उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अराउंड 36.5, ज़्यादा ब्लरिश हो गया, मैं थोड़ा सा शार्प हूँ इसमें। ठीक है, 0.8 नहीं, 0.65 नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे पास 0.7 बचा, तो मैं 0.7 ले सकता हूँ 30 के साथ। शहद में ट्रांसपेरेंसी की भी हमें बड़ी नीड होती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी भी हम इसमें ले लेते हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं रिफ्रैक्शन में। ठीक है, रिफ्रैक्शन अभी बेसिकली बहुत कम है, हम इसे थोड़ा सा ये लेते हैं। ठीक है, कलर इसको, ये तो हमने जो रख रखे था शेड 6 का, हम ह्यू वही रखेंगे। ठीक है, उसी शेड की कोशिश करेंगे। और सैचुरेशन अभी बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन हम कम और ज़्यादा चाहिए। इससे हो क्या रहा है कि फिर भी आपको शायद हो जैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन ये ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जहाँ इन्वायरमेंट इफेक्ट आ रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया है ना। तो इस हल्के से इफेक्ट को हम इसमें फॉग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। अब देखिए काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, इतना क्लियर भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम देते हैं इसमें हल्का सा फॉग। और दूसरी चीज़, इसमें इतनी क्लैरिटी आ चुकी है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे एकदम शाइनी सा हो गया हो, तो इसमें भी हम हल्की सी ग्लॉसी दे देते हैं। ब्लरनेस कहीं ना कहीं क्रिएट होगी, तो इफ़ेक्ट्स जो वो से या ये जो भी चीज़ होती है स्ट्रेचेबल होगी, एक तरीके से स्ट्रेच होती है जब भी हम यूज़ करते हैं, है ना। तो हम फॉग कलर की बात कर लेते हैं। अब फॉग कलर देखिए आ गई, हल्की सी इसमें नॉइजी वगैरह आ गई, 0.8 डालते हैं, वरना 1 करते एकदम शार्प था जैसे कोई मिरर हो। अब रिफ्रैक्शन में हम फॉग डाल देते हैं। फॉग इसमें हमें शेड्स दिखाई देने, लेकिन इन शेड्स को हम थोड़ा सा लाइट करते हैं तो ठीक रहेगा। और इसमें सैचुरेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि डार्कनेस हमें चाहिए इसमें वापस, और ह्यू भी हल्का सा कम कर लेते हैं, हालांकि यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो एरिया आपको दिखाई दे रहा था, जो पहले एकदम वाइट हो गया था बगैर हमारे फॉग कलर के, जो एकदम वाइट हो गया था, वो बेसिकली अब क्या हो गया, हल्का सा फेड आउट सा हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा खिंचा सा कलर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से ये हल्की सी पतली सी धार बन गई हो। ठीक है, अब हम देखें इसके, और ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं तो या और ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं, शायद में हल्की सी वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इसमें स्लॉट में, डार्कनेस और शाइनी क्रिएट करने के लिए शीन मटेरियल, बेसिकली हम क्लॉथ और इस टाइप के मटेरियल में काफ़ी यूज़ करते हैं, तो हम शीन को भी यूज़ कर सकते हैं हल्की सी एक्स्ट्रा डार्क डालने के लिए। कॉर्नर और एजेस को लेकर अच्छे से दिखाती है, जैसे ये दिख रहा है ना शेडो वाला पार्ट, डार्क वाला पार्ट, यहाँ पर अच्छी सी हमें दिखाती है। ह्यू हमारा वही 6 था, सॉरी, तो 6 के साथ ही हम ह्यू के साथ सैचुरेशन हमारे पास अच्छी है, और इसका कलर हम थोड़ा सा कम कर, ठीक है, हल्का सा मेटेलिक टाइप का। ठीक है, बाकी आपको ऑब्वियसली कुछ एक रेफरेंस और अच्छे देखने पड़ेंगे, मटेरियल कैसा है। बाकी मैं आपको बोल के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या देखकर, क्या सोचकर हम मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ रफनेस का भी ऑप्शन है, अगर हम लेते हैं तो नहीं, रफनेस से बिल्कुल ही साफ़ हो गया ये ना, रफनेस से तो एकदम मटेरियल हो गया आपका, चॉकलेट जैसा मटेरियल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें ग्लॉस ज़्यादा बेटर है।
जो फॉग मल्टीप्लायर है उसके साथ प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपको क्लियर हनी भी, लेकिन हनी होता नहीं है क्लियर, डार्क ही होता है। ठीक है, रखिएगा। ठीक है, तो एक बार को तो हम देखते हैं लगभग जो मटेरियल बना है वो कुछ हनी के जैसा है या नहीं। ठीक है, हो सकता है ये हमें हनी लगे, हो सकता है ना लगे, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकली सारी चीज़ें ठीक लग रही है। इसमें हनी इतना ही गाढ़ा होता है, इसमें इस टाइप की एक स्ट्रेचेबल चीज़ें हमें दिखाई देती है फॉग के साथ, तो वो दिखाई दे रही है। अंदर जाके वो बिल्कुल डार्क हो जाता है और जब ये पानी में जाएगा तो जाता हुआ अच्छा सा दिखाई देगा, जब फैलेगा तो भी अच्छा दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से ये मटेरियल जो है वो सही सेट होता है मेरे को। ठीक है, बाकी हम गूगल और कर सकते हैं हनी के कुछ एक कलर शेड्स के बारे में। अगर हम बात करें तो कलर्स हम और अच्छे से इसके मैच करवा सकते हैं। ठीक है, बेसिक मटेरियल और बेसिक हमारा फ्लूइड। अब इसमें हमें इसके साथ कैमरा भी एनिमेशन हम चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मटेरियल तो लगा हुआ है ही। ठीक है, तो कैमरा एनिमेशन के लिए बेसिकली हम 0 पे जाते हैं, हमारे कैमरे को पकड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑटो की ऑन करते हैं। ठीक है, और हमारे पास कंट्रोल R है बेसिकली कैमरा ऑर्बिट के लिए। ठीक है, और जैसे ही हम आते हैं हमारा फ्लूइड जनरेट होता है। हम F4 कर सकते हैं ताकि हमें दिखाई दे फ्लूइड जनरेट होता हुआ और अंदर की तरफ फैलता हुआ। ठीक है, ये है 53 का, मैं 50 तक कैमरा मोशन ले लेता हूँ, तो रोटेट हल्का सा, हल्का सा बैक मैंने प्ले किया। ठीक है, बस बहुत कम हमने सिमुलेट किया है लेकिन सफिशिएंट है। ठीक है, सिमुलेशन सफिशिएंट है। ओके, 50 फ्रेम और रेंडर हम कर देंगे इसे 54 तक। प्ले। ओके, और आप इसका फ्रेम बफर देख लीजिए कि कैसा आ रहा है। कैमरा एनिमेशन के बाद कुछ बिगड़ ना गया हो, आप वो भी देख लीजिए, ठीक लगना चाहिए सब कुछ। ओके, आप इस रेंडर के साथ कुछ प्ले कर सकते हैं चीज़ें, जैसे आप कलर्स के साथ वगैरह, यहाँ से इफ़ेक्ट्स वगैरह के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल नहीं, हम इसे रेंडर लगाएंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हमें करनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको फ्लूइड समझ में आएगा। फ्लूइड से हम और आगे प्ले करते रहेंगे, चीज़ें बनाते रहेंगे, ताकि आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती रहें। खाने पीने की चीज़ों में, फ्लूइड्स में, वाटर में, इन चीज़ों में भी आपको इंटरेस्ट बना रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।